मोतिहारी में अष्टयाम में उपद्रव की घटना सामने आई। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर अष्टयाम का आयोजन किया गया था। इस दौरान गांव के कुछ असामाजिक तत्वों ने घुसकर लोगों के साथ मारपीट की। इस दौरान हमला भी किया गया। सुगौली के उत्तरी मनसिंगा पंचायत के हाथा गांव में ये घटना घटी। मारपीट में 4 युवकों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। जख्मी लोगों को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है। बाद में सभी को निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। जानकारी मिलने के बाद बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि पहले से इस घटना की साजिश रची गई थी, इसलिए छतों पर ईंट पत्थर इकट्ठा करके रखे गए थे। कई लोग जख्मी हुए हैं, जबकि 4 लड़कों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य सरकार की स्थिति ऐसी है कि इस घटना में दोषियों को छोड़कर पीड़ित के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहेगी। अगर ऐसा होता है तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुगौली में कल शाम में हाथा गांव है, वहाँ पर 2 पक्षों के बीच झड़प हुई थी। मोटरसाइकिल से कुछ लोग जा रहे थे और इसी संबंध में वहाँ झगड़ा हुआ था। दोनों पक्ष से 3 लोग घायल हैं और उनका बयान लिया जा रहा है और बयान के बाद हम लोग विधिवत कार्रवाई करेंगे। अभी वहाँ पर फोर्स तैनात है और वहाँ पर शांतिपूर्ण अभी कोई समस्या नहीं है। गिरफ्तारी भी हुई। हम लोग उनके बयान के बाद जो भी दोषी हैं उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। गांव के माता या बहनें जो भी थी, वो ब्रह्म स्थान हमारा बीच गांव में पड़ता है, वहां पर दीप जला रही थी। वो लोग जो थे दीप को मुंह से फूंक फूंक कर बुता रहे थे। इतना ही में 2-4 लड़का जो था हमारे गाँव का पढ़ने वाला लड़का था, वो लोग आपस में जो है मतलब कहा कि काहे के लिए आप ये दिया को भुता रहे हैं। तो बोले कि नहीं, हमारे खिलाफ से हमारा खिलाफ है, आप लोग ये बात मत कीजिए। इतने में हमारे गांव का लड़का जो था वो जय श्री राम का नारा बोला। इतना ही में वो लोग घातक हथियार से वार कर दिए, जिसमें 4 आदमी का 3 आदमी का तो माथा फट गया, 1 आदमी का तलवार लगा तो ये पूरा उंगली जो है कट गया, 1 आदमी का पूरा बाँह टूट गया है। आराधना कर रहे थे शांतिपूर्वक, जानबूझ करके पहले वहाँ पे जो दिया जल रहा था उसको बुझाया गया और जब लोगों ने कहा कि क्यों दिया बुझा रहे हो तो उस पर पूरे एक साजिश पहले से तैयार थी, क्योंकि छतों पे अचानक पत्थर नहीं आते हैं और सभी के छतों से पत्थर फेंके जाने लगे। उसमें सब लोग घायल हुए हैं और जिस तरह से एक बच्चे का हाथ कटा हुआ है, वो एक चमड़ा छोड़ करके बाकी सारा कुछ कट चुका है। ये बताता है कि तलवार से किस बुरी तरह से उसको मारा गया। गोपालगंज पुलिस ने एटीएम कार्ड बदलकर धोखाधड़ी करने के मामले में एक साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने गिरफ्तार अपराधी के पास से 52 एटीएम कार्ड, 1 लाख नगद, 3 सोने की अंगूठी, 1 चेन, 1 जोड़ी कान बाली और 1 स्वाइप मशीन, 1 फिंगरप्रिंट सेंसर, मोबाइल, बाइक, पासबुक के साथ आधार कार्ड भी बरामद किया है। साइबर पुलिस ने कार्रवाई नगर थाना के नूनिया टोली से की। गिरफ्तार अपराधी का नाम अमित कुमार है। मामले में एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि नगर थाना में महिला ने फोन कर एटीएम से स्वैप कर धोखाधड़ी की शिकायत की थी। घटना के बाद साइबर पुलिस ने अपराधी को नूनिया टोली से गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस ने गिरफ्तार अपराधी के पास से 52 एटीएम कार्ड, 1 लाख नगद, 3 सोने की अंगूठी, 1 चेन के साथ कई सामानों की बरामदगी की है। पुलिस को साइबर अपराधियों के विरुद्ध बड़ी सफलता हाथ लगी है। कल नगर थाना अंतर्गत डायल 112 की टीम को एक महिला के द्वारा सूचना दी गई कि उनके साथ एटीएम स्वैप कर उनके साथ फ्रॉड कर दिया गया है और नगर डायल 112 की टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए जो उक्त अपराधी था इस घटना में शामिल, उसकी पहचान की और उसको मौके से गिरफ्तार किया और मौके पे ही उसके पास से 14 एटीएम कार्ड और कुछ नकद राशि भी बरामद की गई। पुलिस को साइबर अपराधियों के विरुद्ध बड़ी सफलता हाथ लगी है। कल नगर थाना अंतर्गत डायल 112 की टीम को एक महिला के द्वारा सूचना दी गई कि उनके साथ एटीएम स्वैप कर उनके साथ फ्रॉड कर दिया गया है और नगर डायल 112 की टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मधुबनी के अलग अलग इलाकों में 2 छिनतई के मामलों का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने कहा कि छिनतई के 2 मामलों का 72 घंटे के अंदर ही उद्भेदन कर लिया गया है। एक वारदात को बाबूबरही में अंजाम दिया गया था, जहां मछली व्यापारी को गोली मारकर छिनतई की गई, तो दूसरे वारदात को खुटौना में अंजाम दिया गया था। पुलिस ने इन दोनों ही मामलों में छापेमारी कर 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही भारी मात्रा में हथियार भी जब्त किए हैं।
पिकअप वैन से लूट की गई थी, जिसमें 2 मोबाइल भी लूटे गए थे। ये भी दोनों मोबाइल इन लोगों की तरफ पास से बरामद हुआ। तो कुल मिला करके ये 5 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। जो सामान बरामद हुए हैं उसमें देसी पिस्टल 1, देसी कट्टा 2, जिंदा कारतूस 9, लूटी हुई मोबाइल 1 और लूटी हुई मोटरसाइकिल 1 और घटना में प्रयुक्त मोबाइल 2 और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल 2। इतनी चीज़ों की बरामदगी की गई है। लगातार विवादों में रह रहे जीतनराम मांझी और कई तरह के बयान भी उनके सामने आ रहे हैं। आपको बता दें, जीतनराम मांझी ने एक बार फिर बयान दिया है। संभावनाओं को लेकर बिहार में सियासत खूब हो रही है। जहां उन्होंने खेला होबे को लेकर अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, तो अब नीतीश कुमार के भी हर कदम पर सियासत हो रही है। जैसे ही सीएम नीतीश राज्यपाल से मिलने पहुंचे तो फिर सवाल उठने लगा कि क्या अगला कदम नीतीश कुमार का क्या होगा। दरअसल नीतीश कुमार अचानक ही राज्यपाल से मिलने पहुंच गए। वो करीब 40 मिनट तक वहां रुके। जब बाहर निकले तो मीडिया से फिर उन्होंने दूरी बनाई, वो भी तब जब सीएम नीतीश अक्सर मीडिया के सवालों को सुनते हैं और अपनी प्रतिक्रिया भी देते हैं। अब इस मुलाकात को लेकर हम के संयोजक मांझी ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि वे मार कर चल रहे हैं कि 25 तारीख तक बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव हो सकता है और आने वाले दिनों में कई बड़ी राजनीतिक डेवलपमेंट भी हो सकती है। देखिए, हमें भी आते आते मिला। हम आज वेलोर से आए हुए आ रहे हैं, अपना मेडिकल चेकअप के लिए गए हुए थे। लेकिन जब चेन्नई एयरपोर्ट पर थे तो उसी समय मालूम हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री राज्यपाल महोदय के यहाँ जा रहे हैं। तो ऐसे मुख्यमंत्री और राज्यपाल साहब के यहाँ कुछ ऐसे औपचारिक वार्ताएं होती रहती है, लेकिन ये मान करके हम लोग चल रहे थे कि 20 तारीख से लेकर 25 तारीख के बीच में हो सकता है किसी प्रकार के राजनीतिक डेवलपमेंट हो। तो उसी कड़ी से इसको भी देखा जा रहा है कि जब खुद गए हैं बिना कोई सहायक एडी के, सिर्फ विजय चौधरी जी या उनका जो अपना है उनके साथ, तो ज़रूर कहीं न कहीं कुछ राजनीतिक बातें होगी। अब वो राजनीतिक बात में क्या हो सकती है, कयास ही लगाया जा सकता है। देखिए, हमें भी आते आते मिल। मुजफ्फरपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। अपराध की योजना बना रहे 4 अपराध कर्मी अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि साहिबगंज थाना अंतर्गत खोड़ी पाकर मलंग स्थान के पास कुछ अज्ञात अपराध कर्मी किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। सूचना पर पुलिस टीम के साथ त्वरित कार्रवाई करते हुए अपराध की योजना बना रहे 4 अपराधियों को देसी कट्टा, कारतूस, मोटरसाइकिल, लैपटॉप और मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया। मुजफ्फरपुर जिला के बढ़िया पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इन अभियुक्तों की गिरफ्तारी से सरैया अनुमंडल में पिछले महीनों में हुए कई कांडों का उद्भेदन भी हुआ है। खोड़ी पाकर मलंग एक जगह है जहां पर कल 4 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की गई है। ये चारों ही अपराध कर्मी सरैया अनुमंडल क्षेत्र में, विशेषकर साहबगंज और देवरिया, इन 2 थाना अंतर्गत जो भी क्षेत्र हैं उनके अंतर्गत काफ़ी पिछले 1 माह के अंदर सक्रिय थे और सीएसपी संचालकों से और इसके अलावा जो आम नागरिक जाते हैं बाइक से, उनसे लैपटॉप, मोबाइल या छोटी मोटी राशि की छिनैती करते थे। इसी आलोक में एक टीम गठित की गई थी साहिबगंज थानाध्यक्ष के नेतृत्व में, उनके द्वारा इनकी गिरफ्तारी की गई है। 4 लोगों में से एक व्यक्ति का नाम संदीप है, दूसरे का नाम सोनू है, तीसरे का नाम जयप्रकाश है और चौथे का नाम लवकुश है। ये चारों ही अपराधकर्मी साहिबगंज थाना के अंतर्गत रहने वाले हैं। इनका आपराधिक इतिहास भी है। अभी तक ये लोग 4 कांडों में वांटेड थे और चारों ही कांड जो है वो लूट या छिनैती से संबंधित थे। इनके पास से एक घटना में लूटा गया लैपटॉप है जिसको हम लोगों ने बरामद किया है। इसके अतिरिक्त 2 घटनाओं में जो 2 मोटरसाइकिल छीनी गई थी, उन मोटरसाइकिल को भी जब्त किया है। इनके पास से 2 अवैध हथियार भी बरामद किए गए हैं, 5 कारतूस भी बरामद किए गए हैं। इसके अतिरिक्त 2 मोबाइल फ़ोन भी जब्त किए गए हैं और 1 अन्य बाइक भी। भागलपुर सुल्तानगंज पटना के वेटनरी कॉलेज में जननायक कर्पूरी जन्म शताब्दी समारोह को लेकर बांका सांसद गिरधारी यादव, एमएलसी विजय कुमार सिंह, विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल के नेतृत्व में हजारों की संख्या में जदयू कार्यकर्ता सुल्तानगंज के अजगैबी नाथ धाम से बस, ट्रेन और गाड़ियों से पटना के लिए रवाना हुए। इस मौके पर सांसद प्रतिनिधि पवन किसान, जदयू नगर अध्यक्ष प्रोफेसर संजय कुमार मंडल, जदयू नेता रंजीत यादव ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों को मजबूत करने के लिए पटना के
वेटनरी कॉलेज में जननायक कर्पूरी जन्म शताब्दी समारोह में शामिल होकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लेते हुए आने वाले लोकसभा चुनाव में पूरे बिहार में 40 सीटों पर विजय हासिल करने के लिए बस, ट्रेन और गाड़ियों से रवाना हो रहे हैं। इस दौरान जदयू के हजारों कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। कल 24 जनवरी 2024 को वेटनरी कॉलेज पटना के मैदान में जननायक कर्पूरी ठाकुर का जन्म शताब्दी समारोह जनता दल यूनाइटेड की ओर से बृहद पैमाने पर कार्यक्रम मनाया जा रहा है। आप किनारे लगाते हैं कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए नगर जनता दल यूनाइटेड सुल्तानगंज एवं प्रखंड जनता दल यूनाइटेड सुल्तानगंज के हजारों कार्यकर्ता पटना के लिए रवाना हो रहे हैं। बस यात्रा से बस यात्रा किनके नेतृत्व में ये बस यात्रा जा रही है? ये बांका लोकसभा क्षेत्र एवं सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र के एमपी एवं एमएलए सहित एमएलसी विजय कुमार सिंह के